साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल MCQ GK पर। आज हम रेलवे एवं एसएससी में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 जीके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सत्यव्रत कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित है? हॉकी, कबड्डी, कुश्ती, फुटबॉल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कुश्ती। सत्यव्रत कादियान का संबंध कुश्ती खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ठोस, द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है? निष्क्रिय तत्व, उपधातु, धातु, अधातु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अधातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, चिन्मय मिशन। इस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, चिन्मय मिशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आर्य समाज। आप लोग बताएं कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? शार्क, पतंगा, पारपोइसेस, हाथी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पारपोइसेस। पारपोइसेस पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। आप लोग बताएं कितने हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि पराध्वनि कहलाती है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है 8:1, 2:1, 1:2, 1:8। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड जर्मनी, इंग्लैंड फ्रांस, जर्मनी फ्रांस, इंग्लैंड इटली के बीच। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड फ्रांस के बीच। शतवर्षीय युद्ध 1337 से 1453 ईस्वी के बीच लड़ा गया था, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हौसला 2017 क्या है जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया? बच्चों के अधिकारों का उत्सव, ट्रांसजेंडरों के अधिकारों का उत्सव, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों का उत्सव या महिलाओं के अधिकारों का उत्सव? नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बच्चों के अधिकारों का उत्सव। हौसला 2017 मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम आवेश ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा क्या होगा? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक फॉर्मूला है, V बराबर W/Q, जिसमें W वर्क यानी कार्य, V वोल्ट और Q कूलाम यानी आवेश। तो हमें निकालना है कार्य यानी कि W। तो W बराबर हो जाएगा V/Q, यानी कि 18 × 4 बराबर 72। 72 कार्य किए हैं, जिसे जूल में लिखेंगे। 72 जूल का कार्य हम लोग किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? मगरमच्छ, मेंढक, मछली, कबूतर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कबूतर। गर्म रक्त वाला जंतु होता है निम्नलिखित में से कबूतर। सभी पक्षी एवं स्तनधारी वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेचित अंडा युग्मज किसमें समाविष्ट हो जाता है? योनि, अंडाशय, गर्भाशय, गर्भाशय ग्रीवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गर्भाशय। लैगिंग प्रजनन के द्वारा संयुक्त होकर जिस कोशिका का निर्माण होता है उसे युग्मनज कहते हैं या युग्मज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावरलूम के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्रीय मंत्री ने पावर टैक्स इंडिया स्कीम की शुरुआत की? तो नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, मेनका गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्मृति ईरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? साधारण बल, कोणीय बल, अभिकेंद्रीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? एल्यूमिनियम, आयरन, क्लोरीन, कार्बन। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखें।
कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? एल्यूमिनियम, आयरन, क्लोरीन, कार्बन। तो ऑप्शन सी अर्थात आयरन, जिसे फेरम Fe इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में लचीलापन का कारण कौन सा ऊतक होता है? जाइलम, कोलेनेकाइमा, फ्लोएम, स्क्लेरेनिकाइमा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कोलोनिकाइमा। कोलोनिकाइमा के कारण पौधे में लचीलापन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? आपको इसका आंसर आना चाहिए और आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहते हैं? मैं यहाँ पर आप लोगों को भारतीय संसद का निम्न सदन बताता हूँ, जिसे लोकसभा को कहते हैं। आप लोग उच्च सदन किसे कहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, कनाडा, नॉर्वे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कनाडा। विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक निरंतर परिवर्तन होता रहता है, किसमें? आकृति, चाल, द्रव्यमान या भार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेमा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रतिवर्ष अकादमी अवार्ड ऑस्कर का आयोजन किस देश में होता है? फ्रांस, कनाडा, यूके, यूएसए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा यूएसए। प्रतिवर्ष ऑस्कर का आयोजन यूएसए में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? 16वें, 15वें, 17वें, 18वें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 18वें। 18वें समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है। इस समूह में जितनी भी तत्व हैं उन्हें हमें निष्क्रिय गैस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर का नाम बताएं। इंदौर, जयपुर, वाराणसी या कोचीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंदौर। ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर है इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुचालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? दाब, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, पदार्थ या लंबाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दाब। एक सुचालक का प्रतिरोध निम्न 3 कारकों पर निर्भर करता है। पहला अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, दूसरा पदार्थ और तीसरा पदार्थ की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल के रूप में जाना जाता है किसे? आवेग, त्वरण, भार या द्रव्यमान को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा भार। किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल के रूप में जाना जाता है भार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार किसने निभाया था? रणबीर कपूर, राणा दग्गू बाटी, शाहिद कपूर या रणवीर सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रणवीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? कॉपर, लेड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? दार्जिलिंग, कोडाईकनाल, देहरादून, ऊटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी कोडाईकनाल। आप लोग बताएं कोडाईकनाल कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सबसे पहले हमें याद रखना होगा कि 98 ग्राम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर 1 मोल होता है, बराबर 1 मोल। और हमें 25 ग्राम का निकालना है, तो 25 ग्राम का निकालना है कितना मोल होता है, इसलिए 1/98 इंटू 25 बराबर 0.255 मोल। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा
ऑप्शन डी 0.255 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? विद्युत स्थैतिक बल, नाभिकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल या ज्वारीय बल? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, नाभिकीय बल। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल नाभिकीय बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? गंगा, कावेरी, गोदावरी, सिंधु? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गोदावरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु क्रमांक 57 यानी 57 वाला तत्व संबंध रखता है किस ब्लॉक से? एफ ब्लॉक से, डी ब्लॉक से, पी ब्लॉक से या एस ब्लॉक से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डी ब्लॉक से। परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व का संबंध रखता है डी ब्लॉक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति, ऊर्जा, वेग या बल? तो कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। 30 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं कैसी? अनुदैर्घ्य तरंगे, स्थिर, अनुप्रस्थ या अनुदैर्घ्य दोनों या अनुप्रस्थ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरजनन कोशिकाओं का उत्पादन कहाँ होता है? वृषण, अंडकोश या प्रोस्टेट शुक्रवाहिका में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70 किलोग्राम का भार उठाने के लिए 9800 जूल की ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार की ऊंचाई तक उठाया जा सकता है, किस ऊंचाई तक उठाया जा सकता है? तो ऊंचाई निकालना है। यहाँ एक सूत्र होता है W बराबर mgh, यानी कितना वेट उठाते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है mgh। यहाँ हमें ऊंचाई निकालना है, इसलिए h बराबर हो जाएगा W बटा mg, जिसमें वेट कितना हो गया? तो वेट हो जाता है वेट 98 वर्ग W अर्थात वर्ग 9800 जूल का काम किए थे। और mg, तो यहाँ पर mg हो गया आपका, g मतलब ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण, और m मतलब हो गया मास, 70 kg का मास हम लोग उठा रहे हैं, तो 70 ग्रेविटी 9.8 होता है अर्थात 10 लेंगे लगभग में, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा 14 मीटर। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 14 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित ना हो। विक्रम साराभाई, इंदिरा गांधी, अरविंद केजरीवाल, लालू प्रसाद यादव? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, विक्रम साराभाई। ये एक वैज्ञानिक थे और बाकी एक राजनीतिज्ञ है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयुक्ता कितनी होती है? 7, 5, 4, 2? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर ने आरोग्य 2017 की मेजबानी की थी, जो आयुष और कल्याण क्षेत्र पर पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन था? नोएडा, उदयपुर, नई दिल्ली, ऋषिकेश? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक कौन थे? वाकाटक, कार्तिकेय, चोल, पांडव? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वाकाटक। विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक वाकाटक थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें पानी और गैस के प्रवेश से रोकता है, उस रसायन का नाम क्या है? काइटिन, सेफरेनिन, क्यूटिन या सुवेरिन? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सुवेरिन। कॉर्क सेल में सुवेरिन मौजूद होता है जिसके कारण से उसमें गैस और पानी के प्रवेश को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संरचित होती हैं। वो कौन सा कोशिका है? स्क्लेरेनिकाइमा, कोलिनिकाइमा, फ्लोएम या प्रेनिकाइमा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, प्रेनिकाइमा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज का प्रश्न आपके लिए, पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा या केवल घर्षण बल? वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।